प्रेम से बोलिए प्रथम पूज्य गणेश भगवान की जय, शनि देव महाराज की जय। नमस्कार श्रोतागण, आज हम श्रवण करेंगे शनिवार व्रत की पावन कथा का। शनिवार का व्रत रखकर शनि देव महाराज की पूजा अर्चना करने से शनि देव अपने भक्तों के सभी कष्ट को हर लेते हैं। को प्रसन्न करने के लिए लोग शनि देव की उपासना करते हैं और पूरे विधि विधान से पूजा पाठ करते हैं। शनि दोष से मुक्ति पाने के लिए शनिवार का व्रत करना बेहद लाभकारी माना गया है। माना गया है कि शनिवार का व्रत रखने से शनि की साढ़े साती और ढैया के कष्टों से मुक्ति मिलती है। तो आइए मन में शनि देव का स्मरण करते हुए श्रवण करते हैं शनिवार व्रत की पावन कथा का। एक बार प्रेम से बोलिए शनि देव की जय। वीर बजरंग बली हनुमान की जय। एक समय की बात है, स्वर्गलोक में सबसे बड़ा कौन है प्रश्न 9 ग्रहों में वाद विवाद का कारण बन गया। इस विषय को लेकर उनमें वाद विवाद हो गया। निर्णय के लिए सभी देवता देवराज इंद्र के पास पहुंचे और बोले, हे देवराज, आपको निर्णय करना होगा कि हम सभी ग्रहों में सबसे बड़ा कौन है। देवताओं का प्रश्न सुन इंद्र उलझन में पड़ गए। फिर उन्होंने सभी को पृथ्वी लोक में राजा विक्रमादित्य के पास चलने का सुझाव दिया। बोले, वही तुम्हारा सही निर्णय दे पाएंगे। सभी ग्रह भूलोक के राजा विक्रमादित्य के दरबार में पहुंचे। जब ग्रहों ने अपना प्रश्न राजा विक्रमादित्य से पूछा तो वह भी कुछ देर के लिए परेशान हो उठे, क्योंकि सभी ग्रह अपनी अपनी शक्तियों के कारण महान थे। किसी को भी छोटा या बड़ा कह देने से उनके क्रोध का प्रकोप से भयंकर हानि पहुंच सकती थी। अचानक राजा विक्रमादित्य को एक उपाय सूझा और उन्होंने विभिन्न धातुओं से बने जैसे सोना, चांदी, कांसा, तांबा, सीसा, रागा, जस्ता, अभ्रक व लोहे के 9 आसन बनवाए। सबसे आगे सोना और सबसे पीछे लोहे का आसन रख दिया। उन्होंने सभी देवताओं को अपने अपने आसन पर बैठने को कहा। उन्होंने कहा, जो जिसका आसन हो वह उसे ग्रहण कर लें। जिसका आसन पहले होगा वह सबसे बड़ा तथा जिसका बाद में होगा वह सबसे छोटा होगा। लोहे का आसन सबसे पीछे था, इसलिए शनि देव समझ गए कि राजा ने मुझे सबसे छोटा बना दिया। राजा के इस निर्णय से शनि देव को बहुत क्रोध आया। वह राजा से रुष्ट होकर बोले, हे राजन, आपने मुझे सबसे पीछे बैठाकर मेरा अपमान किया है। तुम मेरी शक्तियों से परिचित नहीं हो। सूर्य एक राशि पर 1 महीने, चंद्रमा 2 महीने 2 दिन, मंगल 1.5 महीने, बुध और शुक्र 1 महीने, बृहस्पति 13 महीने रहते हैं। लेकिन मैं किसी भी राशि पर 2.5 वर्ष से लेकर 7.5 वर्ष तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को मैंने अपने प्रकोप से पीड़ित किया है। अब तुम भी मेरे प्रकोप से सावधान रहना। शनि देव के मुख से ऐसी बातें सुनकर राजा विक्रमादित्य बोले, जो कुछ होगा भाग्य में देखा जाएगा। इसके बाद अन्य ग्रहों के देवता तो प्रसन्नता के साथ चले गए, परंतु शनिदेव बड़े क्रोध के साथ वहां से विदा हुए। कुछ समय बाद जब राजा विक्रमादित्य पर 7.5 की दशा आई तो शनिदेव ने घोड़े के व्यापारी का रूप धारण किया और बहुत से घोड़ों के साथ विक्रमादित्य के नगर की ओर पहुंचे। राजा विक्रमादित्य उन घोड़ों को देखकर एक अच्छे से घोड़े को अपनी सवारी के लिए चुना और उस पर चढ़े। राजा जैसे ही उस घोड़े पर सवार हुए, वह बिजली की गति से दौड़ पड़ा। तेजी से दौड़ता हुआ घोड़ा राजा को दूर एक जंगल में ले गया और फिर राजा को बीच जंगल में गिराकर वह घोड़ा गायब हो गया। राजा अपने नगर लौटने के लिए जंगल में भटकने लगे, पर उन्हें कोई रास्ता नहीं मिला। राजा को भूख प्यास लग गई। बहुत घूमने पर उन्हें एक चरवाहा मिला। राजा ने उससे पानी मांगा। पानी पीकर राजा ने उस चरवाहे को अपनी अंगूठी दे दी और उससे रास्ता पूछकर जंगल से निकलकर पास के नगर में चल दिए। नगर पहुंचकर राजा एक सेठ की दुकान पर बैठ गए। राजा को कुछ देर दुकान पर बैठने से सेठ की बहुत बिक्री हुई। सेठ ने राजा को भाग्यवान समझा और उसे अपने घर भोजन पर ले गए। सेठ के घर में सोने का एक हार खूंटी पर लटका हुआ था। राजा को उस कमरे में छोड़कर सेठ कुछ देर के लिए बाहर चला गया।
तभी वहां पर एक आश्चर्यजनक घटना घटी, या कह सकते हैं कि वह शनिदेव के प्रकोप से एक घटना घटी। राजा के देखते देखते खूंटी ने उस हार को निगल लिया। सेठ ने जब हार गायब देखा तो उसने चोरी का संदेह राजा पर किया और अपने नौकरों से कहा कि इस परदेसी को रस्सियों में बांधकर नगर के राजा के पास ले चलो। राजा ने विक्रमादित्य के हार के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि खूंटी ने हार को निगल लिया है। इस पर राजा क्रोधित हुए और उन्होंने चोरी करने के अपराध में विक्रमादित्य के हाथ पांव काटने का आदेश दिया। फिर क्या था, राजा की आज्ञा पाकर सैनिकों ने राजा विक्रमादित्य के हाथ पांव काटकर उन्हें सड़क पर छोड़ दिया। कुछ दिन बाद एक तेली उन्हें उठाकर अपने घर ले गया और उन्हें कोल्हू पर बैठा दिया। राजा आवाज देकर बैलों को हाँकता रहा। इस तरह तेली का बैल चलता रहा और राजा को भोजन मिलता रहा। शनि के प्रकोप की 7.5 पूरी होने पर वर्षा ऋतु प्रारंभ हुई। एक रात राजा विक्रमादित्य मेघ मल्हार गा रहे थे। तभी उस नगर की राजकुमारी मनभावनी रथ पर सवार होकर उस घर के पास से गुजरी जहां राजा विक्रमादित्य रहते थे। उन्होंने उनके मल्हार को सुना तो वह मल्हार उन्हें अच्छा लगा और उन्होंने दासी को भेजकर गाने वाले को बुला लाने को कहा। दासी लौटकर आई तो उसने अपंग व्यक्ति के बारे में सब कुछ बता दिया। राजकुमारी उसके मेघ मल्हार से बहुत मोहित हुई थी और सब कुछ जानते हुए भी उन्होंने अपंग से विवाह करने का निश्चय किया। राजकुमारी ने अपने माता पिता से जब यह बात कही तो वह हैरान रह गए। उन्होंने उन्हें समझाया पर राजकुमारी ने अपनी जिद नहीं छोड़ी और प्राण त्याग देने का निश्चय कर लिया। आखिरकार राजा रानी को विवश होकर अपंग विक्रमादित्य से राजकुमारी का विवाह करना पड़ा। विवाह के बाद राजा विक्रमादित्य और राजकुमारी तेली के घर में रहने लगे। उसी रात स्वप्न में शनिदेव ने राजा से कहा, राजा तुमने मेरा प्रकोप देख लिया, मैंने तुम्हें अपने अपमान का दंड दिया है। राजा ने शनिदेव से क्षमा करने को कहा और प्रार्थना की, हे शनिदेव आपने जितना दुख मुझे दिया है वह अन्य किसी को ना दे। तब शनिदेव बोले, हे राजन मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। जो कोई स्त्री पुरुष मेरी पूजा करेगा, कथा सुनेगा, जो नित्य ही मेरा ध्यान करेगा, चींटियों को आटा खिलाएगा, वह सभी प्रकार के कष्टों से मुक्त हो रहेगा तथा उसके सब मनोरथ पूर्ण होंगे। यह कहकर शनिदेव अंतर्ध्यान हो गए। प्रातः काल जब राजा विक्रमादित्य की नींद खुलती है तो देखते हैं कि उनके हाथ पांव वापस आ गए हैं। अपने हाथ पांव को देखकर राजा विक्रमादित्य को बहुत खुशी हुई। उन्होंने मन ही मन शनिदेव को प्रणाम किया। राजकुमारी भी जब राजा के हाथ पांव सही सलामत देखती हैं तो वह आश्चर्य में डूब जाती हैं। तब राजा विक्रमादित्य ने अपना परिचय देते हुए शनिदेव के प्रकोप की सारी कहानी सुनाई। इधर सेठ को जब इस बात का पता चला तो दौड़ता हुआ आया और राजा विक्रमादित्य के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा विक्रमादित्य ने उसे क्षमा कर दिया क्योंकि वह जानते थे कि यह सब तो शनिदेव के प्रकोप के कारण हुआ था। सेठ राजा विक्रमादित्य को पुनः अपने घर ले गया और उन्हें आदर पूर्वक अपने घर में भोजन कराया। भोजन करते समय वहाँ एक आश्चर्य हुआ। सबके देखते देखते उस खूंटी ने हार उगल दिया। सेठ ने अपनी बेटी का विवाह भी राजा विक्रमादित्य के साथ कर दिया और बहुत से स्वर्ण आभूषण धन आदि देकर राजा को विदा किया। राजा विक्रमादित्य राजकुमारी मनभावनी और सेठ की बेटी के साथ अपने नगर वापस पहुँचे तो नगर वासियों ने हर्ष के साथ उनका स्वागत किया। अगले दिन राजा विक्रमादित्य ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि जो शनिदेव सब ग्रहों में सर्वश्रेष्ठ हैं, प्रत्येक स्त्री पुरुष शनिवार को उनका व्रत करे और व्रत कथा अवश्य सुने। राजा विक्रमादित्य की घोषणा से शनिदेव बहुत प्रसन्न हुए। शनिवार का व्रत करने और व्रत कथा सुनने से शनिदेव की अनुकंपा अपने भक्तों पर बनी रहती है। तो प्रेम से बोलिए शनिदेव की जय। वीर बजरंग बली हनुमान की जय।
दोस्तों यह थी शनिवार की पावन कथा। अगर आपको कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि सभी कथा आपको आसानी से मिल सके। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। राधे राधे, जय माता दी।